इसमें क्या है कि एक लाइन हमें बोली जाती है कई बार कि क्या म्यूचुअल फंड सही है, तो अगर उसमें से क्या हटा दिया जाए तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन क्यों सही है? क्योंकि अगर जैसे मैम ने बताया कि हमारा प्लान 18% का रिटर्न दे रहा है, लास्ट एक साल में मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, किसी ने कहा 22% का रिटर्न दिया। म्यूचुअल फंड में मैं आपको बताता हूँ लास्ट एक साल में क्या हुआ। 1.5 साल में लार्ज कैप इंडेक्स ने 22% का रिटर्न दिया, मिड कैप ने 38% का रिटर्न दिया और स्मॉल कैप ने 39% का रिटर्न दिया। तो फिर भी लोग म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं पैसा कमाते? क्या रीजन है इसका? उसका एक रीजन है कि जो सिप है उसमें लोग उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डेटा है 3 साल या 4 साल तक ही कंटिन्यू करते हैं। अब उसका क्या रीजन है? क्योंकि आपके पास एक ऐप है, आप उसको कभी भी चालू कर सकते हैं, आप उसमें अपना बैलेंस देख सकते हैं, उस बैलेंस को देख के आप खुश हो सकते हैं और आप उसको रात को 12 बजे भी रिडीम कर सकते हैं, 15 अगस्त को भी रिडीम कर सकते हैं, वो 16 अगस्त को हो जाएगा आपका जिस दिन मार्केट खुलेगा, और आप उसमें कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें कोई लॉक इन नहीं है आपका, उसमें कोई गारंटेड एडिशन नहीं है आपके लिए, कोई आपके लिए उसमें कवर नहीं है, रिस्क कवर नहीं है आपके लिए, कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है आपके लिए। तो इतना ज्यादा रिटर्न देने के बाद भी म्यूचुअल फंड इसलिए सही नहीं लगता। अगर आप एक रिटर्न की उसमें देखे जाए, अगर 25,000 रुपए की आप SIP करते हैं 25 साल के लिए और वो 15% से ग्रो करती है, तो उसका रिटर्न होता है 8 करोड़ 10 लाख रुपए प्री टैक्स। पोस्ट टैक्स अलग होगा, उसका प्री टैक्स बता रहा हूं। और अगर आप लमसम करते हैं 10 लाख रुपए का, 24% पे अगर वो ग्रो करता है 30 साल के लिए, तो आप उस अमाउंट को सुन के दंग रह जाएंगे कि 24% पे अगर आपका रुपया 30 साल के लिए ग्रो करता है 10 लाख रुपए, तो कितना बन सकता है आप सोचेंगे? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ बनता है। फिर भी लोग म्यूचुअल फंड से क्यों नहीं पैसा कमा रहे? क्यों ऐसा डेटा आता है कि भाई जो 96-95% जो वेल्थ है इंडिया की, वो 1% लोगों के पास है? क्यों नहीं 10% लोग और पैसा कमाते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन 2 ही है हमारे यूलिप में, जो है एक लॉक इन है हमारी, और वो लॉक इन बहुत अच्छा है। किसी भी फंड को ग्रो करने के लिए 5 साल चाहिए। मैं एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रहा हूँ, शेयर मार्केट से पिछले 17 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ट्रेडिंग डेस्क संभालता था पहले, 2021 तक मैंने संभाला है, 2005 से लेके। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो इन्वेस्टिंग करते हैं लेकिन वो ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं। ट्रेडिंग करते हैं, उनको नुकसान होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। सेबी का डेटा कहता है कि 90% लोग ट्रेडिंग से नुकसान करते हैं, और ये बात एकदम सही है। सेबी 90% कहती है, मैं कहता हूँ 99% लोग नुकसान करते हैं। आप ट्रेडिंग से कभी भी पैसा कमा नहीं सकते। आप ट्रेडिंग से सिर्फ तभी पैसा कमा सकते हैं जब आप उसको अपना एक प्रोफेशन बनाते हैं। आप कोई और काम नहीं करते, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, LIC कर रहे हैं, वो सब छोड़ के अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग में हैं, तो आप जाके आपकी किस्मत होगी तो आप पैसा कमा पाएंगे, वरना आप नहीं कमा पाएंगे। और म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है, वो रिस्क बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बताया कि मिड कैप में और स्मॉल कैप में पिछले 1 साल में 38% का रिटर्न आया, 39% का रिटर्न आया। लेकिन कुछ साल ऐसे भी रहते हैं कि मार्केट साइकिल्स में चलता है, कि लोग 3 या 4 साल क्यों चलाते हैं SIP? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मार्केट का वो है, वो 3 या 4 साल तक ऊपर जाता है, फिर उसमें एक बहुत बड़ा क्रैश आता है। उसमें जो क्रैश आता है वो 30 से 40% का होता है, जिसे एक नॉर्मल आदमी, आप, मैं नहीं बेयर कर सकते। हमारे लिए वो बेयरेबल नहीं होता। हम रोज सुबह उठते हैं, अपनी ऐप खोलते हैं, रोज देखते हैं पिछले साल हमारा पैसा, कल हमारा पैसा 10 लाख रुपए था, आज 9,90,000 रह गया, 9,80,000 रह गया, किसी दिन 9,20,000 रह गया, और हम टूट जाते हैं और हम उससे रिडीम कर देते हैं और हम उसको छोड़ देते हैं, जबकि वो टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। लेकिन हमारे सिप में बहुत अच्छा है, हमारे जो यूलिप है, निवेश प्लस है, या मैम ने जो बताए, उनमें लॉक इन है। हम उसमें आराम से अगर सिप करते हैं तो वो 12, जो मैम कह रही है कि मिनिमम 12 है, मेरे हिसाब से वो आगे चल के आपको 15 से 16% भी रिटर्न देगा, जो आज वो दिया है पिछले 4-5 साल में। अगर मार्केट गिर भी जाता है 40-50%, यहाँ से 50% भी मार्केट गिर जाता है, तो भी वो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा अगर आप सिर्फ कंटिन्यू करते हैं।
लेकिन क्योंकि आपको आपके जो यूलिप है वो रोज आपको एक डेटा नहीं देता आपका कि आज आपको एनएवी पता लगता है, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता लगता है कि मेरी यूनिट्स कितनी है। लेकिन म्यूचुअल फंड आपको कैलकुलेट करके बताता है कि आपने आज 3 साल हो गए आपके एसआईपी को, आपने क्या बोलते हैं 10,000 रुपए की स्टार्ट की थी, आपने 3 साल में 3,60,000 दिए, आज आपके 5 लाख हो गए, आज आपके 5,10,000 हो गए। तो कहीं ना कहीं हम उसमें हमारे अंदर एक वो आ जाती है कि हम उसको सेल करें और उसको किसी अनयूजलेस थिंग्स पे खर्च कर दें, किसी मोबाइल पे, किसी ट्रिप पे, किसी और चीज पे। लेकिन यूलिप में ऐसा नहीं है। जब यूलिप हम 5 साल के लिए चलाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है उसमें। जब हम उसमें अपना पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल के लॉक इन के बाद भी लोग उसको नहीं बंद करवाते। और LIC के जो प्लान है, लोग उसको जितना आपने उसे टर्म दिया है, चाहे मैम ने मिस सेलिंग करी हो, चाहे किसी ने भी मिस सेलिंग करी हो, मैं उसे चालू रखता हूँ। मतलब LIC के प्लान में ऐसा बहुत कम होता है। आजकल जो फिन इन्फ्लुएंसर है वो ऐसा कहते हैं कि भाई LIC के प्लान बंद कर देनी चाहिए, लेकिन फिर वो चलाएं क्या? आप LIC का प्लान ही है जो आप 15 साल तक चलाएंगे। आप अगर आप किसी के पास जाते हैं निवेश प्लस बेचने, और अगर वो आपको कहता है मेरा तो म्यूचुअल फंड चल रहा है, सिप चल रहा है, तो आप कहिए सर बहुत अच्छी बात है। आप उनसे सिर्फ एक डेटा लीजिए, क्या सर आपका 5 साल तक सिप चल रहा है? कोई 5 साल से ऊपर कोई सिप चल रहा है तो मेरे को भी बताइए सर, मैं भी उसमें निवेश करूंगा कोई अच्छा म्यूचुअल फंड। तो आपको पता लगेगा कि कोई भी आदमी 5 साल से ऊपर चला ही नहीं रहा होगा, उसके बाद डेटा ही नहीं होगा। लोग 1 साल 2 साल 3 साल ज्यादा से ज्यादा, और ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो कि सुपर रिच है, जिनको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, जो सिर्फ मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो उनको सर प्रॉफिट होता है? उनको प्रॉफिट होता है, लेकिन मैम वो प्रॉफिट बहुत छोटे टाइम के लिए निकल जाता है। मतलब वो उस पैसे को मैंने बताया जैसे 3 साल बाद उसमें से रिडीम कर देते हैं, एक उनका टैक्स कट जाता है, और जो पैसा उनको बचता है वो किसी और चीज यूजलेस चीज में उनका यूज हो जाता है, क्योंकि उनको उस पैसे की जरूरत नहीं है। और हमारे साथ क्या होता है कि मार्केट का एक साइकिल है, वो साइकिल 3 या 4 साल बाद खत्म हो जाएगा। जो 2021 में शुरू हुआ वो 2025 में खत्म होएगा या 2026 में खत्म होएगा। ये मार्केट फिर से नीचे जाएगा, 20% जाएगा, 30%, 40%, कोई नहीं जानता। और जब ये नीचे जाएगा तो हम और आप जैसे लोग उसमें से निकल जाएंगे डर के मारे, क्योंकि हमें उसकी रोज एक एनएवी दिखाई देगी। रोज हमें उसका, आप जैसे उसकी ऐप खोलेंगे तो आपको रोज दिखाई देगा कि भाई आज आपका कल तो आपका 6 महीने पहले आपके 10 लाख थे, आज वो 9,80,000 हो गए हैं, आज वो 9,20,000 हो गए हैं, आज वो 8,80,000 हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा धैर्य टूट जाता है और हम उसमें से निकल जाते हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप उसमें निवेशित को कितने लोग रह सकते हैं और कितने समय तक रह सकते हैं ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर LIC का प्लान है तो मैंने यही देखा है कि 99% उसे लोग चलाते हैं, सिर्फ 1% लोग हैं जो उसे नहीं चला पाते। और मैंने उसमें भी एक बहुत अच्छी, अभी जो मेरी सर से एक बात हुई थी 3-4 महीने पहले, कि मेरे यहाँ एक मेड थी, उन्होंने एक पॉलिसी चला रखी थी और बीच में उन्होंने उसे बंद कर दिया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि 15 साल बाद LIC ने उनको लेटर भेजा, उनकी झुग्गी में भी लेटर आया उनका कि LIC का कि आपके 29,000 कुछ रुपए हमारे पास हैं, आप ले जाए। मैंने फिर सर से हेल्प लेके उनको हेल्प करी, उनका नेम चेंज करवा के उनका एफिडेविट बनवा के दिया और उनको 29,000 रुपए मिले। तो देखिए एक मेड के लिए 29,000 रुपए बहुत बड़ी चीज है, एक वर्कर क्लास के लिए 29,000 रुपए हमारे लिए भी बहुत बड़ी चीज है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है। तो उनका एक प्लान चल रहा है मेरे साथ, वो एक प्लान मेरे साथ चला रही है। तो आज उनको ऐसा लगता है कि पहले वो सोचती थी मैं क्यों चलाऊं मैं ये, लेकिन जब से उनको वो 29,000 रुपए मिले हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये ईमानदार कंपनी है और क्या बोलते हैं, ये आपका पैसा लेके नहीं भागे। तो इसलिए LIC का जो भरोसा है वो शायद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाई, क्योंकि वो प्राइवेट में है और उसमें इतने फंड्स हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब अगर आप किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाएंगे, एडवाइजर कोच पे जाएंगे, टिकर टेक पे जाएंगे, मनी कंट्रोल पे जाएंगे, तो आपको इतने फंड मिलेंगे, फोकस फंड, थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड, कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, हाइब्रिड फंड्स, की आप कभी भी उसमें पैसा नहीं कमा पाएंगे। जो मैंने जो 3 फंड बताए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो बहुत बेसिक है। लोगों कंपनी ने इतने फंड बना रखे हैं, फ्लेक्सी कैप फंड और इतने फंड, कि एक आम आदमी उसमें पैसा नहीं कमा सकता। और शेयर मार्केट में पैसा कमाना तो एक इम्पॉसिबल चीज है। अगर कोई पैसा कमाता है उसमें तो वो एक इन्वेस्टर है,
और वो भी जो टिका रहता है। सर फिर भी ऐसी आपकी कोई नजर में ऐसा हो, जैसे आप कह रहे हो मैं इतने टाइम से मतलब म्यूचुअल फंड्स की इंडस्ट्री में रहा हूँ, हाँ, कोई ऐसा हो जिसने लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड लिया और उसको फायदा हुआ हो, ऐसा कोई आपके साथ? अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए, मैं आज तक एक आदमी से मिला जिसने मुझे कहा कि उसने सिर्फ उसकी कितनी थी, 1000 रुपए की सिर्फ थी, उसने 20 साल पहले चालू करी थी और उसको शायद उसने कुछ मेरे को अमाउंट मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, उसने 20 साल तक चलाई। लेकिन वो मेरे को लगता है कि 1000 रुपए की सिप थी, उस टाइम 20 साल के थे और उनके फादर ने उनकी शुरू कर दी थी और वो बैंक से उस टाइम पैसा कटता था, HDFC बैंक से उनका पैसा कटता था उस टाइम, और वो करता रहा। उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि कहा कि चलो भाई वो रिच थे बहुत ज्यादा कि चलिए 1000 रुपए की सिप पैक कटती जाए। लेकिन मैंने अपने पूरे करियर में एक ही चीज देखी है, आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है, सिर्फ ऐसा आप इन्वेस्टर बन के पैसा कमा सकते हैं। उसमें भी आपको म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए लगे रहना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड भी 17%, 18% इससे ज्यादा रिटर्न नहीं देते हैं। हाँ, क्योंकि 18% पे भी अगर वो रिटर्न देते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया कि 25,000 के सिर्फ 25 साल के लिए 15% पे आपको 8 करोड़ 10 लाख रुपए देती है। तो जैसे अभी थोड़ा टाइम हुआ, 5 दिन की मैंने हॉलीडे लिया, तो मैं क्लाइंट्स के पास जा रही थी, तो एक क्वेश्चन मेरा बार बार मुझ पे आता है। ये मैंने कहा आपको शायद नॉलेज होगा इस बारे में, क्लाइंट्स ये चीज क्यों बोलते हैं कि मैम मैं अगर म्यूचुअल फंड लूंगा तो मुझे उसमें इतना फायदा है कि मैम मुझे एक म्यूचुअल फंड में 70% का रिटर्न मिल रहा है, या तो वो मुझे बेवकूफ बना रहा है क्योंकि मुझे सर इतना नॉलेज नहीं है। आपने मैं बताता हूँ क्या होता है। ये मैंने आपको जैसा बताया, बहुत सारे टाइप के फंड होते हैं। एक फंड होता है सेक्टोरल फंड। अच्छा। इसमें कुछ सेक्टर में पैसा लगाते हैं। तो लास्ट 1 साल में क्या हुआ है, जो शेयर बढ़े हैं जिस कंपनी के, वो है PSU स्टॉक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और डिफेंस स्टॉक्स। जिसने PSU में स्टॉक में पैसा लगाया हुआ लास्ट 1 साल में, उसको 65% का रिटर्न भी आया होगा। अच्छा। हाँ, 65 या 75% का भी आया होगा। कुछ PSU फंड ने 110% का भी रिटर्न दिया। कुछ डिफेंस स्टॉक्स जो है वो जब 10 गुना भी हो गए हैं, रेलवे स्टॉक्स 10 गुना हो गए। तो क्या बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, सब टाइमली है। जितना ज्यादा मार्केट ऊपर जाता है उतने ज्यादा रिटर्न बढ़ते हैं और उतना जबरदस्त क्रैश आता है। 2001 में जैसे मैम ने कहा आया, फिर 2003 में उसका शुरू हुआ, वो 2007 तक चला। 2007 में लोग कहते थे यू डोंट हैव टू लुक बैक, आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। 2008 में लीमन ब्रदर्स चला गया अमेरिका से, जो कि क्या बोलते हैं AIG चला गया, जो कि लीमन ब्रदर्स आप अगर समझेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक था वहां का। गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन और लीमन ब्रदर्स। अगर लीमन ब्रदर्स कोलैप्स कर सकता है तो आप समझिए कि इंडिया का SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक तीनों एक साथ कोलैप्स कर गए। इतना बड़ा था लीमन ब्रदर्स उस जमाने में। तो आप अब तो आज वो जो 1 साल का जो रिटर्न है वो किसी भी चीज में आपको आ सकता है। अच्छा। 1 साल का रिटर्न आपको किसी भी शेयर में आ सकता है। जैसे मेरे एक क्लाइंट ने एक शेयर लिया, वो 800 रुपए का था और वो आज 5600 रुपए का है। सिर्फ 1 दिसंबर 2022 से लेके जुलाई 2024 तक की बात बता रहा हूं मैं। 1 साल 8 महीने में 800 रुपए का शेयर 5600 रुपए है। लेकिन वो कभी कभार ही होता है ना, और उसके लिए बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है। हम उतनी पेशेंस एक नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं रख सकता है। जैसे ही 800 से 1600 होता है हमें घबराहट होने लग जाती है, और मैंने देखा है कि जैसे ही 1600 से वो 1400 जाएगा आप उसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि वो शेयर की टेंडेंसी है। और यही म्यूचुअल फंड की टेंडेंसी है। शेयर कभी भी एक स्ट्रीम लाइन में मार्केट नहीं बढ़ता है। निफ्टी कभी भी एक स्ट्रीम लाइन में नहीं बढ़ा है, हमेशा वो करेक्शंस देगा। जो भी उसके करेक्शन होंगे वो 33% के अराउंड होंगे ही होंगे, और इस बार जितना बड़ा हो सकता है 55% भी हो। तो इसलिए जो SIP है, जो निवेश प्लस है, वो बहुत अच्छा प्लान है। और आज के जो टैक्स रिजीम अब जो आया है उसके बाद वो और भी अट्रैक्टिव हो गया है। मतलब बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उससे आपको उसमें आप टिके रहेंगे कितने दिनों तक, ये मुझे डाउट रहता है।